तो झारखंड की राजधानी रांची में 2 कमरे का एक छोटा सा मकान और इस मकान के कमरे में करोड़ों रुपए के कैश का पहाड़ मिला है। रांची के लोग ही नहीं बल्कि देश भर के लोग भी ये देखकर दंग रह गए। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि रांची में 9 जगह ईडी की छापेमारी हुई है, लेकिन एक ही जगह से यानी 10 गुणा 10 के एक कमरे से करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है और इसमें अब तक 30 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी हो चुकी है और अभी भी इसकी गिनती जारी है। 15,000 की मामूली नौकरी करने वाले एक शख्स के घर से, उसके छोटे से मकान से, उसके कोने कोने से कैश बरामद हो रहे हैं और ईडी की जांच लगातार इस पूरे मामले को लेकर जारी है। कैश की गिनती का सिलसिला भी अब तक चल रहा है और यह सब गिनती का जो सिलसिला है ये कहां से चल रहा है? ये चल रहा है दरअसल झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के एक नौकर जहांगीर आलम के घर पे, जिसके यहां से नोटों की इतनी गड्डियां मिली हैं कि पूरा शहर हैरान रह गया है। ये कोई बैंक नहीं है, ना ही कोई दफ्तर। यहां मशीनें लगातार नोट गिन रही हैं। सब्जी की थैली में नोट, बस एक ही है क्या? बिस्तर पर कैश, एक बड़ा वो मोटा वाला दिखला रहे थे ना, वो क्या हो गया? अलमारी में कैश, काउंट करो। और ये कैश इतना कि गिनती करना भी मुश्किल। 12 बक्से नोट भरने के लिए लाए गए हैं। यह है एक मामूली सा मकान जिसका एक कमरा 10 बाय 10 का है। 2 कमरे के इस मकान में कैश लोग हैं। यहाँ नोट गिनने वाले अधिकारी भी हाँफ रहे हैं क्योंकि नोट गिनने वाली मशीन भी थक रही है, क्योंकि यहाँ नोटों का पहाड़ लगता जा रहा है। कैश लोक में कैश गिनना खत्म कब होगा ये भगवान ही जाने। अब तक यहाँ मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उसके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर रेड पड़ी है। यहां 5 मशीनें नोट गिन रही हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और संजीव लाल का नौकर जहांगीर आलम, जो कि करीब 15,000 सैलरी पाने वाला घरेलू नौकर है। उसका 1200 स्क्वायर फीट में 2 कमरे का घर है और इसी में से एक कमरा 10 बाय 10 का है, जहां से ये नोटों का पहाड़ मिला है। बताया जा रहा है कि एक अलमारी है रूम के अंदर, जो भी पैसा आता था उस अलमारी में रख दिया जाता था। तो ये 2nd फ्लोर है यहाँ का और इसी में जहांगीर आलम कब आता था, लेकिन ये हमेशा यहाँ पर नहीं रहता था। जहांगीर आलम कभी कभार आता था और एक स्कूटी से आता था, पैसे लेकर आता था, यहाँ रखता था। 1200 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट बताया जा रहा है। 2nd फ्लोर पर ये फ्लैट है, अलमारी है, उस अलमारी में पैसा रखा जाता था। जहांगीर आलम के पड़ोसी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके मोहल्ले में इतना कैश मिल भी सकता है। वही बगल रूम में हम लोग सोए, लेकिन इतना पता नहीं कि बगल में इतना सारा पैसा धन रखा हुआ। हैरान हो गए, चौंक गए हम लोग। स्कूटी से आते थे। हाँ। और जब भी आते थे कुछ न कुछ लेके आते थे। क्या लेके आते थे? वो तो हम लोग को नहीं मालूम। तो आप लोगों से बातचीत होती थी? नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को ईडी की टीमों ने 9 जगह छापेमारी की। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मिंज के घर भी रेड डाली गई, जहां सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के नेता इसे राज्य को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ईडी की कार्रवाई को कानून के हिसाब से बता रहे हैं। ये गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को बदनाम करने की यह साजिश है। अगर अधिकारियों के घर में मध्य प्रदेश और गुजरात में भी छापा पड़ेंगे तो मुझे लगता है किसी तरह के नोटों का बंडल बरामद होगा। ईडी है, ईडी का काम अपना करती रहती है, उसमें क्या कमेंट देगी? ईडी पर वो हमारे घर में घुसी थी, क्या है? हमारे घर में घुसी, हमारा बेटा बिजनेसमैन है, हम पर तो नहीं, लेकिन मेरा घर में घुसी ना भाई। बीजेपी ने इस मामले को सीधे सीधे भ्रष्टाचार बताया है।
आपको बता दें कि वीरेंद्र राम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी की गई। ये पहला मौका नहीं है जब झारखंड से इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन केवल 15,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले शख्स के घर से इतना कैश आया कहां से? किसका है ये पैसा? जी हां, बिल्कुल यही सवाल ईडी के भी जांच के अब दायरे में है और ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए का नौकर है जहांगीर आलम, जिसके घर से यह तमाम कैश बरामद हुआ है। हालांकि करोड़ों रुपए की बरामदगी रांची से हुई है, लेकिन इसका कनेक्शन झारखंड के पाकुड़ जिले तक होने की आशंका है, क्योंकि इसी पाकुड़ से विधानसभा में जीतकर पहुंचते हैं आलमगीर आलम। दरअसल पाकुड़ पश्चिम बंगाल की सीमाओं से सटा वो इलाका है जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी बेहद करीब है और यहीं से रोड कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर और गिट्टी को निकाला जाता है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम और उनके विभाग के अंतर्गत ही यह तमाम रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो देखिए, ये जो सारा कनेक्शन है यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर 15,000 की तनख्वाह पाने वाले शख्स के घर से इतना पैसा आया कहां से, और यही अब ईडी की जांच का दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। जी न्यूज़।